Hello बच्चों, let's read the question. Question says, describe the changes occurring in the nucleus during prophase of mitosis. So question में पूछा गया है कि वो changes हमें बताने हैं जो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोफेज के दौरान ऑफ माइटोसिस. की कॉन्सेप्ट माइटोसिस. सो माइटोसिस जो होता है इज अ टाइप ऑफ डिवीजन जिसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं एंड दे बिकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, ताकि जो डॉटर सेल्स हों दे कम टू हैव द सेम नंबर एंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम एज आर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल. इसलिए जो माइटोसिस होता है इट इज़ देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल division, and it is the most common method of division which brings about growth in multicellular organism and increase in population of unicellular organism. जो माइटोसिस होता है इट अकर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोमैटिक सेल्स जिन्हें बॉडी सेल्स भी कहते हैं एंड is hence often named as somatic cell division. एंड जो माइटोसिस होते हैं इनके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. जैसे फर्स्ट होती है प्रोफेज, सेकंड होती है मेटाफेज, थर्ड फेज होती है एनाफेज एंड फोर्थ फेज होती है टीलोफेज. सो जो प्रोफेज होती है प्रोफेज जो स्टेज होती है माइटोसिस की, इस स्टेज में जो सेल होता है तो ये जो सेल है इसमें होते हैं एक न्यूक्लियस. जो सेल होता है इसके अंदर होता है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस होते हैं एंड बिकम विजिबल. इस तरीके से क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं इस स्टेज में क्योंकि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है एंड बिकम विजिबल. एंड जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो इमर्ज होते हैं फ्रॉम द सेंट्रोसोम. जो सेंट्रोसोम्स होते हैं दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इनसे जो है वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है एंड ये अपोजिट पोल पे जाके एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं प्रोफेज के दौरान और इनसे जो एस्टर फॉर्मेशन है वो होता है. एंड ये जो न्यूक्लियर एनवलप है ये धीरे धीरे इसका ये डिसअपियर हो जाती है. न्यूक्लियर एनवलप जो है वो उसका ब्रेक डाउन होता है. न्यूक्लियर एनवलप का ब्रेक डाउन होता है एंड जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपियर हो जाता है. ये सारे चेंजेस आते हैं न्यूक्लियस में और सेल में ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ माइटोसिस. जो मेन चेंजेस आते हैं न्यूक्लियस में वो होता है कि क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम विजिबल एंड जो न्यूक्लियर एनवलप होती है का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक्स डाउन एंड जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपियर हो जाता है. न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है यहाँ पे
वो डिसअपियर हो जाता है। तो दिस इज द न्यूक्लियर एनवलप जिसका ब्रेकडाउन हो जाता है, एंड जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कंडेंस हो जाते हैं एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। सो ये चेंजेस होते हैं इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। सो होप you understood it well. Best of luck.